ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो तुलसी मैया की। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत और सही समय पर पारण करने से साधकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को रखते हैं। इस बार देव उठनी एकादशी व्रत 2 दिन है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखें, किस दिन रखें, देव उठनी एकादशी की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। देव उठनी एकादशी का व्रत 2 दिन है, जैसा कि पंडितों द्वारा बताया जा रहा है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। अब इसमें समस्या यह है कि गृहस्थ लोग देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखें। वैदिक पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को रखते हैं, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन हो या हरिवासर का समय दूसरे दिन दोपहर तक या उसके बाद हो तो ऐसे में देव उठनी एकादशी 2 दिन हो जाती है। यह अन्य एकादशी पर भी लागू होता है। हरिवासर खत्म होने से पहले एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जा सकता है। इस बार देव उठनी एकादशी पर पूरे दिन चोर पंचक है और भद्रा भी लगेगी। इस बार देव उठनी एकादशी पर चोर पंचक है, इसमें सामान चोरी होने का डर रहता है। देव उठनी एकादशी पर 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन पूरे समय चोर पंचक रहेगा। एकादशी पर 1 नवंबर को भद्रा रात 8:27 से लेकर अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा। वहीं 2 नवंबर को भद्रा सुबह 6:34 से लेकर 7:31 तक रहेगा। इसका वास धरती पर है इस समय, इसलिए कोई भी शुभ कार्य इस समय न करें। देव उठनी एकादशी का पारण समय गृहस्थ लोग देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच कर सकते हैं। वैष्णव लोग उठनी एकादशी व्रत का पारण 3 नवंबर सोमवार को 6:34 से लेकर के 8:46 के बीच में सुबह कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी 2025 की व्रत पारण विधि क्या है। द्वादशी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद घर और मंदिर की सफाई करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। कुछ चीजों का खास ही ध्यान रखना चाहिए, जैसे एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी वाद विवाद में न पड़े। काले रंग के कपड़े का निषेध करें। किसी के बारे में गलत न सोचें। घर और मंदिर की साफ सफाई का खास ध्यान दें। अब हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह पूजा अर्चना करें। इसके बाद मंदिर में गरीब लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करें, पीली चीजों का दान करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से धन लाभ का योग बनता है और प्रभु की कृपा से बिगड़े काम भी पूरे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।